और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी आशीषों को खो देते हैं, जो परमेश्वर ने उनके लिए संजो कर रखा है, जो परमेश्वर के पास उनके लिए जो आशीष है वो उसे खो देते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस कारण से वो अपनी आशीषों को खो रहे हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा। यदि आपका दोस्त आपके पास आए और वो आपको कहे कि मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह घुमाने के लिए ले जा रहा हूं, बहुत सुंदर जगह वहां है, चलो मेरे साथ में चलो, और आपने प्लान किया कि ठीक है हम आपके साथ में चलेंगे, और आप सभी लोग उस व्यक्ति के साथ में, उस दोस्त के साथ में उस जगह जाने के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े। परंतु आपने क्या देखा, उस दोस्त के पास तो कोई गाड़ी है ही नहीं। वो दोस्त तो आपको पैदल ले जा रहा है और आप उसके साथ में फिर भी चल पड़े कि चलो कोई बात नहीं, हम पैदल कुछ समय पैदल चलेंगे। और आगे चलकर आपने क्या देखा कि रात हो गई, अंधेरा हो गया और आप उस अंधेरे में ही चल रहे हैं। फिर आपने क्या देखा कि आपके पास पानी भी खत्म हो गया, आपके पास भोजन वस्तुएं खत्म हो गई। तो दोस्तों, ऐसे समय में आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति क्या विचार उत्पन्न होगा जो आपको लेकर के गया है। मैं सोचता हूं कि आपके मन में उसके प्रति गलत गलत विचार उत्पन्न होंगे, आपको उसके प्रति गुस्सा आएगा, आप उसे कुछ भला बुरा कह देंगे, लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे कि तू हमें यहां मारने के लिए लेके आया है, कोई जंगली जानवर हम पर अटैक कर देगा, न पीने को पानी है, न खाने को कोई भोजन है, क्या तू हमें यहां मारने के लिए लेकर के आया है। आपके मन में ये विचार आएगा कि अच्छा होता कि मैं घर में ही रहता, और आप में से तो बहुत से लोग आधे रास्ते से वापस लौट आएंगे। यही तो इजराइलियों के साथ में हुआ जब वे मिस्र देश से निकले मूसा के साथ में। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने इस आशा के साथ में उसके पीछे चले कि ये हमें कनान देश ले जा रहा है जहां दूध और मधु की धाराएं हैं, और वास्तव में वो वही लेके जा रहा था। परंतु जब वे रास्ते में थे, जब उन्होंने अंधेरे को देखा, जब उन्होंने समस्याओं को देखा, जब उन्होंने रुकावटों को देखा, तो वे सभी लोग डर गए, घबरा गए। जब उन्होंने देखा कि हमारे पास पानी नहीं है, जब उन्होंने देखा कि हमारे पास भोजन नहीं है, जब उन्होंने देखा कि बहुत लंबा समय हो गया है, तो वे लोग डर गए और इसके कारण वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। मूसा पर ही नहीं, वो परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ाने लगे कि अच्छा होता कि हम मिस्र में ही रहते, क्या तो हमें यहाँ मारने के लिए लेकर के आया है। इस प्रकार की बातें वे कहने लगी, और इसी कारण से उन्होंने अपनी आशीषों को खो दिया। उस आशीष को जो उन्हें कनान देश में मिलने वाली थी, उसे खो दिया। स्वयं परमेश्वर भी इस बात को कहते हैं कि वे कभी भी उस देश में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और कुछ ही लोग, केवल 3 लोग ही कनान देश में प्रवेश कर पाए, बाकी लोग जंगल में ही मर गए। कारण क्या था? केवल उनका कुड़कुड़ाना। उनका कुड़कुड़ाना, समस्याओं को देखकर, परेशानियों को देखकर परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना, मूसा पर कुड़कुड़ाना, बस यही कारण था कि वे वहीं मर गए और उनकी संतानें, उनकी पीढ़ी कनान देश तक पहुंची। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको उस सुंदर स्थान तक ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर आपको वो उत्तम देश देना चाहते हैं जहां दूध और मधु की धाराएं हैं। परंतु ये एक सफर है, ये एक जीवन सफर है जिसमें बहुत सी रुकावटें भी हैं, बाधाएं भी हैं, समस्याएं भी हैं, और इन सब का सामना करके आपको आगे निकलना है। और यदि आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप में से बहुत से भाई बहन कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, जैसे ये व्यक्ति अपने दोस्त पर कुड़कुड़ा रहे हैं, जैसे इजरायली लोग मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं। और इस कुड़कुड़ाहट के कारण शायद आप अपने जीवन में आशीषों को खो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, आज सुबह में आप कुड़कुड़ाना बंद करें, परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाना बंद करें और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, जो परमेश्वर आपको उस देश को देने पर है, जो उत्तम देश है, जहाँ बहुतायत है, जहां आशीषें हैं। इसलिए आप कुड़कुड़ाएं नहीं। जितना आप कुड़कुड़ाएंगे, जितना आप संदेह करेंगे, जितनी आप ऐसे बातें अपने मन में लाएंगे, उतना दूर आप उन आशीषों से होते चले जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कुड़कुड़ाना नहीं, अपने मन में संदेह नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना। जिसने आपको चुना है वही आपको लेकर के जाएगा, वही उस कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और आपको वो उस मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको वो सफल करेगा, आपको वो आशीषित करेगा। लेकिन
लेकिन ये एक जीवन सफ़र है, इसमें बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। इनसे होते हुए आपको गुजरना होगा। यदि आप इनको देखकर परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे तो आप अपनी आशीषों को खो देंगे। इनको देखकर आपको कुड़कुड़ाना नहीं है बल्कि प्रार्थना करना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर इजराइलियों की तरह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे और कालेब यहोशू की तरह आपको उस कनान देश में लेकर के जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।